और जमशेदपुर में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। जमशेदपुर में आज 10 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 2 दिनों में जमशेदपुर से 53 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। झारखंड में संक्रमितों की संख्या 610 हो गई है, लेकिन पिछले 2 दिन की अगर बात करें, कल 43 मरीज मिले थे और अभी शाम तक 10 मरीज और मिल गए। तो यानी अब जमशेदपुर में कुल कोरोना जो संक्रमित लोग हैं उनका जो आंकड़ा हो जाता है वो हो जाता है 53 2 दिन में और कुल 105। तो ये एक बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और जमशेदपुर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जमशेदपुर औद्योगिक राजधानी है झारखंड की। कई उद्योग धंधे जमशेदपुर में बेस्ड हैं और ऐसी स्थिति में आज लॉकडाउन 4 का आखिरी दिन है और कल से अनलॉक 1 शुरू होना है। तो राज्य सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि जमशेदपुर जैसे जगह में क्या उद्योग धंधे बंद रखे जाएं। अगर उद्योग धंधे बंद रखे जाएंगे तो अर्थव्यवस्था की हालत खराब होगी। अगर उद्योग धंधे खोले जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। यानी बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आम लोगों के ऊपर है। सिर्फ सरकार अगर कोशिश करेगी तो कुछ नहीं होगा, बल्कि आम लोगों को अपना कर्तव्य भी समझना पड़ेगा। तो ये हम आपको बता दें, जमशेदपुर की बात हम कर रहे थे और जमशेदपुर में 10 कोरोना मरीज अभी मिले हैं। कल 43 मिले थे, यानी सिर्फ आज और कल की बात कर रहे हैं तो 53 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। और जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। प्रभात के पास चलते हैं। प्रभात, बड़ा अजीब सा वक्त है ये। 2 दिन में अब तक अगर अभी 6 बजे तक की बात करें तो 53 कोरोना मरीज और कुल मिला करके 105 संक्रमित। अब जमशेदपुर के लिए लॉकडाउन 4 का ये आखिरी दिन बड़ा अजीब सा है। अजीब सा इसलिए कि कल क्या होगा, कि अगर उद्योग धंधे खुलते हैं तो बहुत बड़ा चुनौती रहेगी कोरोना को रोकना भी और अर्थव्यवस्था को बनाए रखना भी। कैसे देखें प्रभात इसे? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए आपने सही कहा कि आज लॉकडाउन का अंतिम दिन है, चौथा लॉकडाउन का अंतिम दिन है और कल से फिर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। निश्चित है, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में अगर हम कहें तो जमशेदपुर में जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या बढ़ने का लाजमी इसलिए कि जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनके द्वारा ही ये सारे पॉजिटिव केस आ रहे हैं। आज की भी जो 10 पॉजिटिव केस आया है उसमें सारे जो प्रवासी मजदूर है और संभवतः इनका ट्रैवल हिस्ट्री मुंबई बताया जा रहा है, जिसमें 5 मूसाबनी के हैं, 2 हलूमगढ़, 2 घाटशिला और एक जो है वो छोटा गोविंदपुर का है। 85 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है जिसे जो पहले इलाज के लिए टाटा मोटर्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया था किसी और चीज के लिए, लेकिन उसका जो आना जाना था, जो पिछले दिनों 6 मरीज एक साथ मिले थे पॉजिटिव गोविंदपुर से, उन कहीं ना कहीं उनके यहाँ से आना जाना था। तो प्रशासन ने उनका भी सैंपल लिया था और सैंपल लेने के बाद आज पॉजिटिव आया और उनको आज फिर से वापस टीएमएच के कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया गया। आपने सही कहा कि उद्योग धंधे जो कल से खुलने चालू होंगे, बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे हैं जो खुलेंगे, तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती होगी जमशेदपुर जिला प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए कि कैसे आखिर हम लोगों को संक्रमित करें। देखिए, प्रशासन अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग मेहनत कर रहा है, लेकिन लोगों को अब जागना होगा, सजग रहना होगा। ये पीरियड अभी और जागने वाली बात है। हालांकि कल से जो लॉकडाउन के 5 जो चालू होने वाला है और ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीजों रियायत दी जाएगी। निश्चित है, रियायत मिलना भी चाहिए जो लोग को जो है, लेकिन कहीं ना कहीं जमशेदपुर कंटेनमेंट जोन में आते जा रहा है। जिस तरीके से डेली कोरोना का जो संख्या है बढ़ते जा रहा है, प्रशासन को सोचना होगा, सबसे ज्यादा लोगों को सोचना होगा। लोग कहीं भी निकले तो कम से कम सामाजिक दूरी जरूर बना के रखें और चेहरे पे मास्क जरूर लगाएं, तभी बचा जा सकेगा। हालांकि जितने भी पेशेंट मिले हैं अभिषेक जी, ये सारे क्वारंटीन में थे। कम से कम ये सोचने वाली बात है, क्वारंटीन में तो कहीं ना कहीं डरने वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस जमशेदपुर में भी सामने आए हैं। एक मानगो का केस था, एक जुसलाई का केस था, जो होम क्वारंटाइन में रहने के बावजूद 2 दिन घर पे रहते हैं, उसके बाद वो कहीं ना कहीं बाजारों में घूमते नजर आ रहे थे। इसी की वजह से मानगो को कल जो मानगो का आजाद नगर है, जवाहर नगर 14 नंबर रोड को भी पूरी तरह सील कर दिया, जुसलाई के क्षेत्र को भी सील कर दिया गया है। इसीलिए जिला प्रशासन ने अब कड़े नियम कल से चालू कर दिया है कि जो भी होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करेगा उससे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये उपायुक्त जमशेदपुर ने कहा है और लोगों को ये बताया भी जा रहा है कि अगर आप होम क्वारंटाइन है तो आप अपने घर में ही रहे, ताकि आप अपने परिवार को भी सुरक्षित रहेंगे, साथ साथ समाज और अपने राज्य को भी सुरक्षित रखेंगे। लेकिन अब आने वाले दिनों में और भी बड़ी चुनौतियों के जिस तरीके से बहुत सारी चीजों को रियायत दी जाएगी तो कहीं ना कहीं इसका खतरा और बढ़ेगा। जी अभिषेक जी। प्रभात, एक सवाल और समझना चाहेंगे। सवाल ये कि अब तक 105 मरीज जो निकले हैं, तो 105 मरीजों में से आखिर इन मरीजों की जो हिस्ट्री है, क्या वो प्रवासी मजदूर ही निकले हैं
या फिर ऐसे मरीज जो अंदर खाने से हैं, जमशेदपुर के ऐसे इलाकों से जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटिव हैं, तो कौन से लोग हैं? चूंकि प्रशासन के लिए चिंता का विषय तब हो जाएगा जब ऐसी जगहों से लोग निकलना शुरू हो जाते हैं कोरोना संक्रमित, जो बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड है। चूंकि ऐसे लोगों की फिर कांटेक्ट जो हिस्ट्री होती है वो बहुत ज्यादा तगड़ी हो जाती है, तो प्रशासन के लिए चिंता का विषय हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या जमशेदपुर में 105 मरीजों में क्या नजर आ रहा है अब तक? देखिए अभिषेक जी, जो 105 मरीज जो पॉजिटिव आए हैं, इसमें मैं बता दूं कि पिछले दिनों जो गोविंदपुर से एक ही परिवार के 6 लोग मिले थे, वो दिल्ली से प्राइवेट गाड़ी से अपने घर आए थे और घर पर आकर उनको वो आसपास के लोग ये कह रहे थे कि आप अपने टेस्ट कराइए, लेकिन वो थोड़े दबंग टाइप के थे, तो वो टेस्ट कराने जा रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, प्रशासन ने उनके सैंपल लिया और सारे लोग पॉजिटिव आए और सबका इलाज अभी गोविंदपुर टाटा मेन हॉस्पिटल में चल रहा है। इसी तरीके का एक मानगो का भी एक व्यक्ति था जो प्राइवेट गाड़ी से आया था, और जो जुगसलाई में कल एक डॉक्टर का बेटा जो है मुंबई से वो प्राइवेट गाड़ी से आया था। तो ऐसे कहे तो ज्यादा से ज्यादा जो संख्या है वो प्रवासी मजदूर का है, लेकिन फिर भी जो लोग अपने प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं या फिर ट्रेनों से आ रहे हैं, उन लोगों की सोचने की जरूरत है। अगर हम ट्रेन से अगर आते हैं जमशेदपुर में, तो हम प्रशासन को सूचना दे कि मैं फलाना जगह से आया हूं, मेरा सैंपल लिया जाए, ताकि हम अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित कर दें। और एक चीज मैं बता दूं अभिषेक जी, कुछ दिन पहले 3 मजदूर जो स्टार्टिंग के दिनों में अगर हम बात करें तो 3 मजदूर ऐसे थे जो वो सीधा उतरकर सीधा हॉस्पिटल गए थे। वो उदाहरण कहीं ना कहीं जमशेदपुर के लिए उदाहरण पेश किया था उन मजदूरों ने, 3 मजदूरों ने स्वयं आकर प्रशासन को इसकी सूचना दी थी कि मैं बाहर से आया हूं, मेरा सैंपल लिया जाए। और सही में तीनों का सैंपल लेने के बाद वो तीनों पॉजिटिव पाए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने उदाहरण दिया कि मैं अगर बाहर से आता हूं तो पहले मैं प्रशासन को सूचना दूं, तभी घर जाएंगे। निश्चित है वो घर पे कहीं ना कहीं उनका कांटेक्ट नहीं रहा, तब जाके वो सिंगल ही व्यक्ति संक्रमित हुआ और बाद बाकी लोग बच गए। इसीलिए जिला प्रशासन ये कहता आ रहा है कि आप कहीं से भी आए, या प्राइवेट गाड़ी से आए या फिर रेलवे के माध्यम से आ रहे हैं या फिर प्रवासी मजदूर जो स्पेशल ट्रेन से आ रहे हैं, वो कम से कम प्रवासी मजदूर आ रहे हैं तो जिला प्रशासन तो करे, लेकिन जो प्राइवेट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी हिस्ट्री छुपा रहे हैं, जिसके चलते ये जो मजदूर के अलावा जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। इसको लोगों को समझना होगा, सामने आना होगा, तभी जाकर हम जाहिर सी बात है, यानी लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी अभिषेक, लोगों की जिम्मेदारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए थे और जो बात हम कर रहे थे वही बात प्रभात ने भी दोहराई है कि भाई देखिए, प्रशासन का अपनी जिम्मेदारी है, प्रशासन अपना जिम्मा एक लिमिट तक निभा भी सकता है, लेकिन आपका जो कर्तव्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कोविड के खिलाफ इस जंग में इस कर्तव्य पथ पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान बहुत जरूरी है रखना। जमशेदपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इसी कड़ी में जुगसलाई के श्रुति चौक को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, जिसका जायजा लिया सहयोगी अनवर के साथ प्रवीण सेठी ने। वन में प्रवेश करने जा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें सीधे तौर पर राज्य सरकार के ऊपर छोड़ा गया है कि राज्य सरकार किस तरह से छूट अपने राज्य की जनता को देती है, दुकानदारों को देती हैं और व्यवसायियों को देती हैं। लेकिन अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है, दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होते जा रही है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन में तब्दील किए जा रहे हैं। अगर हम राज्य की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है, फिलहाल राज्य सरकार ने अभी इस पर कुछ भी फैसला नहीं लिया है। लेकिन अगर हम बात करें अपने ज़िले, अपने शहर की बात करें तो लगातार संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों एक दिन में 43 जो हैं कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे और अब कोरोना ब्लास्ट के रूप में हम इसे देख सकते हैं और बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जो जिला प्रशासन के लिए एक बहुत बुरी खबर है। हालांकि जिला प्रशासन हर एक व्यक्ति के पीछे नहीं रह सकती है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी तरह से अच्छे तरीके से करे। सहयोगी अनवर के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए मैं प्रवीण सेठी।